Assalamu alaikum and welcome to the Dr. UUT channel. In this video, we will talk about the cardiac failure, heart failure, or congestive heart failure. Well, before I proceed, I would love to mention that this lecture is available in English. So let's commence the lecture in Urdu. हार्ट फेलियर क्या होता है? हार्ट का काम है पंपिंग करना. जब ये पंपिंग में कमजोरी आ जाती है उसे हम कहते हैं हार्ट फेलियर. तो रीजंस क्या होते हैं हार्ट फेलियर के? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो, वन, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो, एरिथमियाज हो और हाइपरटेंशन हो, मीन्स हाई ब्लड प्रेशर हो, और कुछ और वजूहत होते हैं. जब ये आपस में आते हैं, मिलते हैं, तो ये हार्ट की पंपिंग को कमज़ोर करते हैं, जिनकी वजह से फिर हम इस कंडीशन को कहते हैं हार्ट फेलियर या कार्डियक फेलियर या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. वेल, पंपिंग जब कमज़ोर होगी तो होता क्या है? फिजियोलॉजिकली हम कहते हैं कि हार्ट का जो आउटपुट है वो कमज़ोर हो गया है, जिसको हम लोग फिजियोलॉजी की ज़बान में कहते हैं कार्डियक आउटपुट. जब कार्डियक आउटपुट कम होगा तो फिर क्या होता है? टिश्यूज़ तक फिर ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, टिश्यू परफ्यूजन कम हो जाती है, मीन्स टिश्यूज़ तक ब्लड फिर कम पहुंचता है. दैट्स इट. और साथ में अगर हम बात करें यहाँ से लंग्स की तरफ और पूरे बॉडी की तरफ, ब्लड जो है वो कम जाएगा जब कार्डियक आउटपुट कम होगी. तो जब ये कंडीशन रीच होता है, इस वक्त ऑटोमेटिकली नेचर ने गिफ्ट किए होते हैं दो सिस्टम्स बॉडी को, जिसके ज़रिए से ये एक किस्म से खुद से उस कार्डियक आउटपुट को एडजस्ट करते हैं, बराबर करते हैं, दोबारा से सही करते हैं, मींस दोबारा से कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करते हैं. द वेरी फर्स्ट सिस्टम इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज द रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम. वेल, जैसे कार्डियक आउटपुट यहाँ से कम जाएगा तो पहले जो एक्टिवेट होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. यहाँ पर हार्ट से निकले हुए कैरोटिड साइनसेस और एयरटिक आर्क, जिसको कुछ लोग कैरोटिड आर्च भी बोलते हैं, वहाँ पर होते हैं बैरो रिसेप्टर्स. ये रिसेप्टर्स सेंसिटिव है फॉर द प्रेशर. तो यहाँ पर अभी ब्लड कम जा रहा है तो उसका कम प्रेशर पड़ रहा है, तो बैरो रिसेप्टर्स सिग्नल सेंड करेंगे टू एक्टिवेट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. आप लोग जानते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है? फाइट फ्लाइट फ्राइट, मींस ये बॉडी को एक्टिवेट करता है. तो यहाँ पर भी कार्डियक आउटपुट कम है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कार्डियक आउटपुट को कैसे बढ़ाएगा? ये जो बढ़ाएगा तो इसने क्या करना है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने दो बल्कि तीन जगहों पर सप्लाई को इंक्रीज करनी है. एक हार्ट, दूसरा आर्टेरियोल्स, तीसरा किडनी. यहाँ पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई इंक्रीज होगी. तो सप्लाई जब इंक्रीज होगी फिर क्या होगा? स्टार्ट करते हैं हार्ट से. सिंपैथेटिक नर्व्स की सप्लाई ऑन दी सैनियोएट्रल नोड जब ज़्यादा होगी तो हार्ट रेट ज़्यादा होगा, द वेरी फर्स्ट थिंग. और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई जब वेंट्रिकल्स पर ज़्यादा होगी तो वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी. हार्ट रेट कॉन्ट्रैक्शन दोनों ज़्यादा करेगा. जब दोनों ज़्यादा होंगे तो ब्लड यहाँ पर से पंप आउट करवाएगा. मीन्स एक किस्म से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने स्ट्रेस को इंक्रीज किया ऑन दी हार्ट, जिससे इसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो गई. और यहाँ पर जो आर्टेरियोज हैं इसको ये कॉन्स्ट्रैक्ट करवाएगा. आर्टेरियो कॉन्ट्रैक्शन, जब ये कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो अभी यहाँ से जो ब्लड आ रहा था उसके लिए ये किस्म का रुकावट बना. इसने भी ब्लड प्रेशर को इंक्रीज किया. ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ तो अभी वेंट्रिकल्स को और पुश करना पड़ेगा ब्लड को, ताकि वो दोबारा से ब्लड को पंप करे और ब्लड को बॉडी तक उसने पहुँचाना होता है. अभी इसने एक अल्टरनेटिव तरीके से हार्ट को प्रेशर में लाया, हार्ट का प्रेशर इंक्रीज करवाया, जिसके लिए हम लोग लफ्ज़ यूज़ करते हैं आफ्टर लोड. जब आर्टेरियोल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो आफ्टर लोड इंक्रीज होगा, जिसके लिए हार्ट के वेंट्रिकल्स ने मज़ीद फोर्स एग्जर्ट करना होगा कि वो ब्लड को पंप करे आउटवर्ड. तो इस तरीके से ये दो मैकेनिज्म्स यहाँ पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने अपनाए कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए. थर्ड, इसी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या है? दैट इज एक्शन ऑन दी किडनीज. अभी यहाँ पर इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का भी एक्शन है और किडनीज खुद भी एक्शन करते हैं एडजस्ट करने के लिए. वो क्या है? वो है रास सिस्टम, जो कि किडनी से फंक्शनल है, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसको हम लोग सेपरेट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुके हैं. वेल, यहाँ पर क्या होता है? रेनिन में जब ब्लड की सप्लाई किडनीज को कम होती है तब, और जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई इंक्रीज होती है किडनीज पर तब. तो दोनों सप्लाई है ना, एक तो ब्लड की सप्लाई कम हुई और एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई हुई. ब्लड की सप्लाई कम होगी तो नेफ्रॉन में जो जी सेल्स हैं, जक्सा ग्लोमेरुलर सेल्स, ये रिलीज करेंगे रेनिन,
और यहाँ पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी जेजी सेल्स को स्टार्ट करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे कि वो रेनिन को रिलीज करें। और ये रेनिन जो है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2। रास सिस्टम हम पढ़ चुके हैं कि कैसे एंजियोटेंसिन 2 बनता है। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है इसका काम होता है 3 जगहों पर, एक है ऑन द किडनीज, एक है ऑन द एंटी डायरेटिक हार्मोन, एक है ऑन द आर्टेरियोल्स। पहले हम आते हैं टुवर्ड्स इट्स मीनिंग। एंजियोटेंसिन 2 को छोड़ दें। एंजियोटेंसिन का क्या मतलब है? एंजियो मींस ब्लड वेसल, टेंसिन मीन टेंशन। ब्लड वेसल्स को ये टेंशन बनाएगा, उस पर मींस उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। एंजियोटेंसिन जो है ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आफ्टर लोड ये इंक्रीज करवाएगा। मींस इसने भी हार्ट को स्ट्रेस में लाया, हार्ट की स्ट्रेस इंक्रीज करवाई ताकि ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट करे वेंट्रिकल्स को, ये मजीद छेड़ेगा कि वेंट्रिकल मजीद कॉन्ट्रैक्शन करे और ब्लड को पंप आउट करे, मींस कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करे। एक ये बात हुई। दूसरा इसका एक्शन है ऑन द एंटी डायरेटिक हार्मोन। आप जानते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन जो नेफ्रॉन पर बहुत अच्छा फंक्शन करते हैं, मींस वहां पर से ये सोडियम और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। तो जब पानी और साल्ट वगैरह जब आएंगे ब्लड में, ब्लड वेसल में आएंगे, तो यहाँ पर इस तरह से ये ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा देंगे। पहले सिर्फ ब्लड था, अब पानी भी आ गया, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया। तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, जाहिर सी बात है यहाँ पर जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो जब वीनस रिटर्न होगी, मींस जो ब्लड सप्लाई होगी दोबारा से, इस तरह से क्या होगा, प्री लोड भी ये बढ़ा लेंगे। प्री लोड आफ्टर लोड हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अभी सिंपल ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये ब्लड की कंसंट्रेशन बढ़ा देगी क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया। तो ये यहाँ पर एक वॉल्यूम को इंक्रीज करवा रहे हैं जिससे प्री लोड भी इंक्रीज होगा। एक तरह से फिर से ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो वेंट्रिकल्स जब ज़्यादा वॉल्यूम रिसीव करेंगे तो ये ज़्यादा फिर कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। और एक हमारे पास है एल्डोस्टेरोन एक्शन। अभी 3 एक्शंस हो गए, तीनों में से भी हम एल्डोस्टेरोन की तरफ आ गए। एल्डोस्टेरोन पर जब भी एक्टिवेट होगा तो इसका काम है अगेन एल्डोस्टेरोन का ऑन द नेफ्रॉन। वहाँ पर ये दोबारा से वाटर और साल्ट्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करवाता है। तो उससे फिर क्या होगा, दोबारा से एक इसने भी वाटर और साल्ट के अमाउंट को ब्लड में लाया जिससे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया। और अभी ये जो इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम है ये जब दोबारा से हार्ट की तरफ आएगा, मींस इन वीनस रिटर्न ये इंक्रीज करवाएगा, तो प्री लोड इंक्रीज करवाएगा। प्री लोड इंक्रीज होगा, आफ्टर लोड इंक्रीज होगा, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगी, हार्ट रेट इंक्रीज होगी, मींस एज अ होल जो है ये कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करवाएंगे। तो ये 2 मैकेनिज्म्स है जो खुद अप्लाई होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंपनसेटरी मैकेनिज्म। जब कार्डियक आउटपुट कम होता है तो ये 2 मैकेनिज्म्स कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। और अभी अगर हम इन सिस्टम को इसी हाल पर छोड़ दें कि ये खुद से इस तरह से काम करते रहें, तो इस तरीके से जब ये हार्ट रेट को बढ़ाएगा, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा, आफ्टर लोड को बढ़ाएगा, प्रीलोड को बढ़ाएगा, तो वेंट्रिकल्स का इसने एक किस्म का खाना खराब कर दिया, वेंट्रिकल्स को इसने थका दिया। तो वेंट्रिकल्स फिर बढ़ जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएंगे। जब ओवर स्ट्रेच होंगे तो फिर हार्ट का शक्ल जो है वो खराब हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक रीमॉडलिंग। तो इसको बचाने से पहले हम फिर जानते हैं टुवर्ड्स द फार्माकोलॉजी। अभी फार्माकोलॉजी में हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। जिनके हमारे पास नंबर ऑफ ड्रग्स हैं, कैप्टोप्रिल, एनालोप्रिल, मींस जिन ड्रग्स के आखिर में प्रिल आएगा वो एस इनहिबिटर्स होंगे। इनका काम क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ये इनहिबिट करेगा। इसको इनहिबिट किया तो हमारे एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेंगे। एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात है एल्डोस्टेरोन, एंटीडायरेटिक हार्मोन और वेसल्स पर इनका असर खत्म हो जाएगा। तो वेसल्स डायलेट हो जाएंगे और वाटर की रिटेंशन नहीं होगी, वाटर यूरिन में जाएगा। जाहिर सी बात है कि वाटर साल्ट्स यूरिन में जाएंगे, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, वीनस रिटर्न कम हो जाएगा, वीनस रिटर्न कम हो जाएगा, तो प्रीलोड कम हो जाएगा, जिससे एक तरीके से हार्ट के ऊपर बोझ फिर नहीं आएगा। और जब आर्टेरियोल्स डायलेट होंगे तो आफ्टर लोड भी कम हो जाएगा। अगेन हार्ट को स्ट्रेस से हमने बचा लिया। अभी हमने क्या करना है, इन ड्रग्स के ज़रिए से हार्ट का जो काम है उसको आसान करना होता है। तो दूसरा फिर हम देंगे आर्ब्स। आर्ब्स हम तब देते हैं जब एस इनहिबिटर्स के साथ जो कॉम्प्लिकेशंस है लाइक एडिमा और ड्राई कफ, जब ये तो हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, साइड इफेक्ट्स आते हैं, तब हम एस के बजाय आर्ब्स की तरफ जाते हैं। आर्ब्स क्या है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ये जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स हैं इनके यहाँ पर ये एस को इनहिबिट नहीं करते, डायरेक्टली आकर के इन रिसेप्टर्स को इनहिबिट करते हैं। जो एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर्स हैं इनको इनहिबिट करते हैं। इससे फिर क्या होगा, जो साइड इफेक्ट्स थे
ड्यू टू एस इनहिबिटर्स लाइक ड्राई कफ और एडिमा, वो दोनों क्या हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। और नेक्स्ट हमारे पास है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, जिनके एग्जांपल है हमारे पास एप्लेरिनोन, स्पाइरोलेक्टोन, जो कि पोटेशियम स्पारिंग एजेंट्स भी हैं। और ये डिफरेंट केस के लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये जो वाटर की रिटेंशन थी अगेन वो नहीं करवाएगा, मींस वाटर की लॉस करवाएगा फ्रॉम द बॉडी, यानी कि ब्लड का वॉल्यूम ये डिक्रीज़ करने में हेल्पफुल होगा। तो जब ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा तो जाहिर सी बात है वीनस रिटर्न कमज़ोर होगी, प्रीलोड कमज़ोर होगी। जो प्रीलोड कमज़ोर होगा तो हमने एक तरह से हार्ट से स्ट्रेस को कम किया। नेक्स्ट हमारे पास है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, बीटा रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ पर हैं, यहाँ पर हमारे पास है बीटा रिसेप्टर्स बीटा 1। तो बीटा ब्लॉकर्स क्या करेंगे, इनको ब्लॉक करेंगे। बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक किया तो हमने हार्ट रेट को डिक्रीज़ किया और कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज़ किया। एक तरीके से हार्ट ने जो कॉन्ट्रैक्शन करनी थी तो उसको हमने कम किया। तो ये एक और हमने स्ट्रेस कम किया इस पर। तो एक नेक्स्ट तरीके से भी हम लोग स्ट्रेस और कम कर सकते हैं, जो वो है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स हमारे पास है लाइक फेरोसेमाइड और कुछ और भी हैं जो मोस्ट यूज्ड है, फुरोसेमाइड या फेरोसेमाइड। ये डायूरेटिक्स क्या काम करते हैं, ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं। मेनली जो एडिमा हो गया था हार्ट फेलियर की वजह से, पल्मोनरी एडिमा हो या पेरिफेरल एडिमा हो, वहाँ पर टिश्यू फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट हो गया था। तो उसको निकालने के लिए ये ड्रग्स बहुत फंक्शनल हैं, हेल्पफुल है। तो ये क्या करेंगे, ये वहाँ से जो फ्लूइड्स थे उसको एब्जॉर्ब करके लाएंगे ब्लड वेसल में, ब्लड वेसल में ला करके फिर ये यूरिन के थ्रू निकालेंगे जिसम से बाहर। तो डायूरेटिक्स भी एक किस्म के हेल्पफुल हो गए इन केस ऑफ व्हाट, ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज करने में। और नेक्स्ट हमारे पास है आइनोट्रोपिक ड्रग्स। ये क्या है, ये डाइजॉक्सिन है। इसका एग्जांपल डाइजॉक्सिन हमारे पास क्या करते हैं, हम इसके हवाले से बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। ये आइनोट्रोपिक इफेक्ट यानी कि कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करवाते हैं। अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ द वेंट्रिकल इंक्रीज कर रहा है। तो वेंट्रिकल्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज करना एक प्लस पॉइंट है कि ये कॉन्ट्रैक्ट अच्छे तरीके से हो सके और ब्लड को एक नॉर्मल तरीके से पंप आउट कर सके। नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्ट वेजोडायलेटर्स। डायरेक्टली ऐसा ड्रग देंगे जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करेंगे। ब्लड वेसल्स हमारे पास दो है, आर्टेरियूल्स और वेन्यूल्स। कुछ होते हैं वेनोडायलेटर्स लाइक नाइट्रेट्स है एग्जांपल उसके, और कुछ है हमारे पास आर्टेरियोडायलेटर्स जिनमें से वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स इज हाइड्रोलाजीन। तो इन दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करेंगे। आर्टेरियोडायलेटर्स आर्टेरियूल को डायलेट करेंगे, वेनोडायलेटर्स वेन्यूल्स को डायलेट करेंगे। तो इससे क्या होगा, अगर हम आर्टेरियूल्स को डायलेट करेंगे तो हमारा आफ्टर लोड कम हो जाएगा, मींस ब्लड प्रेशर कम करेंगे। और अगर हम वेनोडायलेटर यूज़ करते हैं तो उससे क्या होगा, जब वीन्स डायलेट होंगे तो वीन्स हम जानते हैं कि जी कैपेसिटेंस वेसल्स भी हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, इनकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी और फिर ये बहुत नॉर्मली जो है नॉर्मल इनफ्लो करवाएगा, परफ्यूजन करवाएगा टू द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। आप कह सकते हैं कि ये प्री लोड को कम करवाएंगे। तो आर्टेरियूल्स आफ्टर लोड को कम करेंगे, वेन्यूल्स प्री लोड को कम करेंगे अगर हम इनको डायलेट करें तो इस तरीके से क्या होता है, हम लोग हेल्प करते हैं हार्ट को, हार्ट के फंक्शन को कम करने में। इसके प्रीलोड कम करते हैं, इसका आफ्टर लोड कम करते हैं और इसका जो हार्ट रेट है उसको कम करते हैं। इस तरह से हार्ट को एक टाइम देते हैं और जिसके थ्रू हार्ट फिर अपना नॉर्मल फंक्शन जो है वो परफॉर्म करने में कामयाब हो जाता है। जिस तरीके से हम लोग अचीव कर सकते हैं हार्ट को रीमॉडलिंग से बचाने में। तो दिस इज़ द वे टू काउंटर द हार्ट फेलियर. If still you have any kind of question, you can drop that in the comment box. We'll come to answers. Thank you for watching.